प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में पुनः काव्य प्रवाह के साथ आपकी कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत। इस संस्कृत पाठ्यपुस्तक में आप देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है वंदना का, और यहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना के लिए श्लोक दिए गए हैं और साथ ही परम ईश्वर की वंदना के लिए श्लोक दिया गया है। तो इनका जो हिंदी अर्थ है आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, आपको काव्य प्रवाह के साथ में समझना है। और महत्व बात विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को इस वंदना का हिंदी अनुवाद लिखित रूप में चाहिए तो लेख की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। लिंक पर आप क्लिक करके आप सीधे हमारी वेबसाइट, जैसा कि आपको वेबसाइट का नाम पता होगा, www.infosrf.com, ठीक है, इस पर आप जाएंगे और इस वंदना के अनुवाद को पढ़ पाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं चैप्टर वंदना और माँ सरस्वती की तस्वीर यहाँ पर है। हमको माँ सरस्वती को नमन करते हुए आगे बढ़ना है। और देखिएगा, माँ सरस्वती की वंदना के लिए यहाँ पर श्लोक है। सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो ये वंदना है। काव्य एक बार मेरे पीछे दोहराओगे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार पर मामाद्याम जगद व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो इस श्लोक में माँ भगवती शारदा माँ की वंदना की गई है। और देखिएगा, अब इसका हम अर्थ करते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम। अब इसका क्या अर्थ है? तो शुक्लाम का अर्थ होता है शुक्ल वर्ण धारण करने वाली, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। तुमको मालूम है काव्य कि माँ सरस्वती हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, है ना, इसलिए हम इनको शुक्ल वर्ण वाली भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि शुक्ल वर्ण वाली, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा अगला जो शब्द है, यहाँ पर बहुत लंबा शब्द है, ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम। मतलब यहाँ पर देखिएगा ब्रह्म और यहाँ पर दिया है माध्यम अर्थात आद्याम। आद्याम से आशा है आदि शक्ति। तो आदि शक्ति और ब्रह्म के बारे में या के विषय में जब हम विचार विमर्श या चिंतन मनन करते हैं और सार रूप जो भी निकल कर आता है, तो उसी सार रूप को, उस परम उत्कर्ष को धारण करने वाली कौन? ये माँ सरस्वती। और आगे कहा गया है जगत व्यापिनीम, और इस जगत में, इस संसार में व्याप्त, अर्थात इस संसार के कण कण में समाहित, किनको कहा गया? माँ सरस्वती को। आगे कहा गया है वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम, अर्थात माँ सरस्वती क्या धारण करती हैं? हाथों में वीणा धारण करती हैं। और क्या धारण करती हैं? पुस्तक। तो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, भयदाम अर्थात भय से हमको अभयदान देने वाली, जितने भी भय हैं, डर हैं, उन डर को हरने वाली या भय से, भय को दूर करने वाली माँ सरस्वती। फिर आगे है जाड्यांधकारापहाम, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाली, दूर करने वाली, और माँ सरस्वती। आगे कहा गया है हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम, अर्थात हाथ में स्फटिक की माला। स्फटिक जानते हो काव्य? नहीं।
देखो स्फटिक एक प्रकार से कांच की समान ही मणि होती है जो एकदम बिल्कुल पारदर्शी होती है, उसे स्फटिक कहते हैं। तो स्फटिक की जो माला होती है उस माला को धारण करने वाली कौन? माँ सरस्वती। तुम देखोगे माँ सरस्वती के जहां भी आपको तस्वीर देखते होगे तो एक हाथ में माला है ना, तो यही कहा गया कि स्फटिक की माला धारण करने वाली। आगे है पद्मासने संसिताम। और पद्मासन, पद्मासन के बारे में जानते हो, जो आसन होते हैं, Yes. पद्मासन के बारे में जानते होगे। तो हमेशा जो माँ सरस्वती है वो पद्मासन में विराजमान। पद्मासने संसिताम का मतलब है पद्मासन में विराजमान। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। हम थोड़ा यहाँ से के जो शब्द हैं इनसे अर्थ करेंगे। तो बुद्धि प्रदान करने वाली माँ शारदा, माँ परमेश्वरी पर भगवती, मैं आपकी वंदना करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर माँ भगवती की आराधना करते हुए कहा गया है और बहुत ही सरल शब्दों में अब आपको हम अर्थ बताते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली आदि शक्ति परम ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन मनन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, इस चराचर जगत में समाहित अर्थात व्याप्त, ठीक है, वीणा और पुस्तक को हाथों में धारण करने वाली, अभयदान देने वाली, इस संसार से अज्ञानता रूपी अंधकार को हरने वाली और सभी भयों से हमें मुक्त करने वाली, ठीक है, हाथों में स्फटिक की माला धारण करने वाली, पद्मासन में विराजमान, बुद्धि को प्रदान करने वाली माता शारदा, माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं या मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिएगा अगला जो श्लोक है, ये श्लोक देखिएगा। सबसे पहले इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवता नाम परमम च दैवतम पतिम पतिनाम परमम परस्तात विदाम देवम भुवनेश मीडियम। मेरे पीछे दोहरा को काव्य। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तमीश्वराम परमम महेश्वरम तम देवता नाम परमम च दैवतम तम देवता नाम पद्मम च देवतम पतिम पति नाम परमम परस्तात पतिम पति नाम परम परस्तात विदाम देवम भुवनेश मीडियम। विदाम देवम भुवनेश मीडियम। अब देखो इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा इसका अर्थ करने में कठिनाई होती है, इसलिए हम आपको ये अर्थ करके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम अनुवाद करते हैं। देखो तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, यहाँ तम, तम का आशय होता है उसे या उसको या वह जो, ठीक है। हम इसका ऐसा अर्थ करते हैं तम का। तो तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, आशय ये हुआ वे जो या उसे जो ईश्वरों में परम यानी सर्वश्रेष्ठ, ईश्वरों के ईश्वर जो हैं, जिसे कि हम महेश्वर कहते हैं अर्थात महा ईश्वर कहते हैं, ठीक है। आगे है तम देवता नाम परमम च देवतम, उसे या वह जो जिसे हम देवताओं का देवता, ठीक है, अर्थात देवताओं में परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ यानी देवताओं के देवता हैं, ठीक है। पतिम पति नाम परमम परिस्तात, अर्थात यहाँ पर आशय ये है, पति का मतलब क्या होता है? स्वामी, अर्थात पतियों अर्थात स्वामियों के भी स्वामी, सर्वश्रेष्ठ अर्थात परम स्वामी, सर्वश्रेष्ठ स्वामी जो कि, अब देखिए आगे, परस्तात विदाम देवम भुवनेश मीडियम, यहाँ आशय ये है इस जगत के कारण हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी इस जगत के कैसे हैं? परस्तात अर्थात परे हैं, पृथक हैं, हटकर हैं, और वे सभी के लिए, चाहे वो ईश्वर हो, देवता हो, ठीक है, स्वामी हो, सबके लिए कैसे हैं? आराध्य हैं। तो इस तरह देखिएगा इसका अर्थ हुआ। और बहुत ही सरल शब्दों में अगर अर्थ करें तो क्या होगा कि वे जो ईश्वरों में परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, ईश्वरों के ईश्वर अर्थात महेश्वर हैं, जो देवताओं के देवता में परम सर्वश्रेष्ठ और देवताओं के देवता हैं, ठीक है। पतियों अर्थात स्वामियों के भी स्वामी अर्थात पतियों के पति हैं, इस जगत के
वे कारण होते हुए, ठीक है, इस जगत को बनाने वाले होते हुए भी वे इस जगत से पृथक हैं, इस जगत से अलग हैं, हटकर हैं। वे सभी के क्या हैं? स्वामी आराध्य हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने वंदना के इन श्लोकों का आपको सरल शब्दों में अर्थ समझाने का प्रयास किया है। अब मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।